हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेल्फ एजू इंडिया। आज हम लोग 11th जीपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लान करना है और इस नेक्स्ट 45 डेज में कैसे प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 को देखेंगे और पेपर 1 में जो सबसे पहला सब टॉपिक होगा वो होगा करंट अफेयर्स। मैंने अभी जो रिसेंट में जेपीएससी बैकलॉग का एग्जामिनेशन हुआ था उसके पेपर को एनालाइज करके उस किस कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं वही एनालाइज करके मैंने यहाँ पे ये सेग्रीगेट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बेसिकली जो टॉपिक डिवाइड हुआ है वो है आपका अवार्ड्स हो गया। ठीक है ना, अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, स्कीम एंड पॉलिसी है, डेज एंड थीम है कि डेज पूछता है उसका थीम क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आए हुए हैं, एनर्जी से है क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरम से है, साइंस टैक्स से एंड मिसलेनियस टॉपिक से है। ठीक है, तो देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है ना, इसको इधर वे से आप या तो आप ईयर आप स्पीडी से कर सकते हैं या तो दृष्टि, ये दोनों में किसी एक से आप करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भी कर लिए और ये भी कर लिए, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि दोनों कर सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो माई नोट्स है। मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। मैं क्या करूँगा कि ईयरली जो है आपका स्पीडी और दृष्टि जो इसमें मेंशन नहीं है, या तो हम अगर दृष्टि पहले पढ़ेंगे तो स्पीडी को फिर कंपेयर करेंगे, इसमें जो मेंशन नहीं है वो मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद स्कीम एंड पॉलिसी, ये आपका सेंट्रल स्कीम से रिलेटेड है, झारखंड स्कीम से। ठीक है, सेंट्रल स्कीम जो रिसेंट में स्कीम हुआ एटलीस्ट जैन 2023 से जैन 2024 तक जितने भी स्कीम हुए हैं ये देखना है। ठीक है ना, ये कहाँ से करना है ये मैं बताऊंगा आगे। डे एंड थीम किसी एक से कर लीजिएगा, हो जाएगा। मिलिट्री एंड एक्सरसाइज भी किसी एक से कर लीजिएगा। एनर्जी में क्या पूछ रहा है कि अभी रिसेंट जो करंट अफेयर्स है, जैसे एग्जांपल पूछ देगा कि आपका अभी जो एग्जामिनेशन बैकलॉग में पूछा है, एक कंपेयर किया है कि इंडिया जो है वो सोलर एनर्जी में क्या रैंकिंग है, मतलब कितने वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना गीगावाट। ठीक है, अब इंटरनेशनल ओरिजिन एंड फॉरम से 4 क्वेश्चन आए हैं, वो भी 4 क्वेश्चन किससे, SCO से आए हुए हैं और आए हुए हैं आपका G20 से। ठीक है ना, टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। साइंस टैक्स से है, रिसेंट से आई है, DRDO कुछ लॉन्च किया हुआ है। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिसेंट जो है, ठीक है ना, ये 1 साल में जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुए हैं उससे रिलेटेड करना है। ठीक है, ये भी आपका या तो दृष्टि या तो आपका स्पीडी से कवर हो जाएगा। मिसलेनियस में एक आया हुआ है जो कि अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप 15 आउट ऑफ 15 सॉल्व हो जाए, इसमें आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में जानो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, इसमें हम लोगों को कितना जानना है कि 10 क्वेश्चन मेरा आ जाए श्योर शॉर्ट, उसके बाद 5 तो तुक्का मारना है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक जो है उसमें ह्यूमन राइट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट से, क्लाइमेट चेंज से सम, इसका जो रिसेंट इनिशिएटिव है या कुछ इंस्टीट्यूशन है इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी 2 पेजर का नोट्स बनेगा, 2 to 3 पेज का। ठीक है ना, अर्बनाइजेशन से सिंपल से अर्बनाइजेशन का मीनिंग पूछा कि होता क्या है। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट्स से जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं ये करंट से नहीं रिलेटेड है। ठीक है ना, एक तो करंट से रिलेटेड है कि नोबेल पूछा है, कब का, 23 का नहीं 2022 का पूछ दिया। ठीक है ना, और एक भारत रत्न के बारे में पूछ दिया, इसका स्टैटिक फैक्ट पूछा है, भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में स्टैटिक है। डिसेस्टर मैनेजमेंट ये भी स्टैटिक्स है, इसका इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा है, बजट एलोकेशन कितना है। ठीक है ना, ये देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और प्लस इसका हेड कौन करता है। ठीक है ना, मेनली ये जानना है। उसका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी कितने तरह के होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, पॉवर्टी मेजर के लिए सम कमिटीज़ है उसके बारे में पढ़ना है। इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अवार्ड्स बता ही दिए आपका, अवार्ड्स में 2, सॉरी यहाँ स्पोर्ट्स का बात किए थे ना, स्पोर्ट्स में आपका मतलब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में पुराना है ये। ठीक है ना, इसमें पुराना पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका UN और इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में से WTO के बारे में पूछ देगा, या तो FAO के बारे में पूछेगा, या तो यूनेस्को के बारे में पूछ देगा। ठीक है ना, ये सारे आपको फैक्ट देखने हैं।
मिसलिनियस एक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है ना, ये मिसलेनियस से आया हुआ है। अब आ जाता है झारखंड। झारखंड में यहाँ मेंशन 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिलेबस में, बट 12 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। और हिस्ट्री एंड कल्चर से 9 क्वेश्चन है टोटल, और ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन। उड़ान से इजी वे से आप सारे क्वेश्चन टाइल करते हैं, इसमें आउट ऑफ 12 आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रखना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कितना देख लें, 3 टॉपिक देख लें। इसमें 15 क्वेश्चन है ना, इजी वे से आप 10 से 12 क्वेश्चन टैकल करते हैं। चलिए यहाँ 10 क्वेश्चन ही टैकल किए, ठीक है ना। श्योर शॉर्ट का बात करें, यहाँ भी 10 क्वेश्चन, तो अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन, यहाँ भी 10 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट, तो 30 क्वेश्चन हम लोग अभी श्योर शॉर्ट कर चुके हैं। कितना आउट ऑफ, और अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करना है, क्योंकि देखिए अभी झारखंड का भी रिसेंट में जो जिसने जेएसएससी का प्रिपरेशन किया है उसका ऑलमोस्ट आपका हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी कवर्ड है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं साइंस टेक। साइंस टेक में क्या है कि टोटल 15 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें 6 क्वेश्चन, अभी जो रिसेंट बैकलॉग एग्जाम हुआ उसमें 9 क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन है, 5G के बारे में पूछा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा है। तो आप रिसेंट टेक्नोलॉजी आपका या तो आप घटना चक्र कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जनरल साइंस का देखिए, जनरल साइंस का आपको मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी से टैकल हो जाएगा इजी वे से क्वेश्चन, अगर 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ ले तो इजी से, और अगर करना चाहते हो तो घटना चक्र लगा लो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इससे हो जाएगा। अब इंडियन पॉलिटी में 10 क्वेश्चन है, तो इंडियन पॉलिटी में सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा आपका, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन और इधर 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। इसमें क्या किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस कुछ नहीं किया है, एआरसी का जो जितना रिपोर्ट है ना उसका थीम पूछ दिया है। जैसे एथिक्स रिपोर्ट्स क्या है, कौन सा रिपोर्ट में, 4th रिपोर्ट में, 2nd रिपोर्ट में। एक पूछा था पर्सनल लैंड डिपार्टमेंट, ये किससे लाया गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से ये लाया है, ठीक है ना। वही एआरसी रिपोर्ट से, तो चारों एआरसी रिपोर्ट हम लोग 2-3 पेज में मेन जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो देख के 3-4 पेज का नोट्स बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इससे आराम से इजी वे से टैकल हो जाएगा। आप लोग क्या करना है, पॉलिटी करना है। पॉलिटी में मेनली आपको जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक्ट के बारे में पढ़ लेना है, जो भी एक्ट हुआ है। उसके बाद अमेंडमेंट पढ़ लेना है, एफआर पढ़ लेना है, डीपीएसपी पढ़ लेना है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट प्लस पार्लियामेंट, बस इतना कर लीजिए, 4 क्वेश्चन इजी वे से टैकल हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस लास्ट में जो दिया है, लोकल गवर्नेंस का जो चैप्टर है, लोकल गवर्नेंस का जो चैप्टर है उससे हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में क्या है, जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सोशल एंड डेमोग्राफी। बात करते हैं जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी में आराम, ये जो बुक है ना, ये फर्स्ट वाला जो बोल रहे हैं, ये वाला, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे आराम से ये जो 4+2 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन इजी वे से हैंडल हो जाएगा। तो आपको ये चारों बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर पढ़े हुए हैं पहले से तो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर नहीं पढ़े हो तो मेन ये बुक और ये बुक आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। ये बुक इस 80-90 पेज का मुश्किल से 2-3 डेज लगेंगे, और अगर पढ़े होंगे पहले से ये तो इसे 4 से 5 दिन में आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हो जाएगा। अब इकोनॉमी ज्योग्राफी से क्या पूछा, इंडस्ट्री के बारे में पूछा है कि सम फैक्ट ऑफ इंडस्ट्री की, मैनचेस्टर कहाँ पे है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। सोशल डेमोग्राफी में कुछ नहीं करना है, पॉपुलेशन और सेंसस कर लेना है, इससे आप आराम से इजी से टैकल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए आपको मॉडर्न करना होगा अच्छे से, स्पेक्ट्रम, उसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी। और एंशियन मेडिवल से आप आराम से क्रॉन से कर लीजिए, अगर इससे क्वेश्चन नहीं पकड़ा है तो कहीं से नहीं पकड़ाएगा, मैं बता दिया। अब एक क्वेश्चन के लिए आप 2-3 एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अदर बुक पढ़ रहे हो, वो फिजिबल नहीं है। तो अब देखिए मॉडर्न में स्पेक्ट्रम, मॉडर्न में इससे भी काम चल जाएगा प्री में, लेकिन स्पेक्ट्रम इसीलिए पढ़ने चाह रहे हैं क्योंकि जो मेंस का पार्ट है ना, मेंस का पार्ट मैंने तो हिस्ट्री को 4 सेक्शन में डिवाइड किया। एक मेडिवल है, एंशियंट हो गया, मॉडर्न हो गया और झारखंड, ठीक है ना। और 4 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और ये 4 क्वेश्चन जो है आपका, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मॉडर्न और झारखंड पे फोकस करता हूँ, ठीक है ना, कि मॉडर्न और झारखंड से मैं क्वेश्चन टैकल करूँ मेंस का। और एंशियंट मेडिवल क्या हो जाएगा, एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपका इजी वे से टाइम भी बच जाएगा और ये हो जाएगा। अभी स्पेक्ट्रम आप पढ़ लोगे एक बार तो इससे 2 फायदा होगा, आपका प्रीलिम्स में भी 5 क्वेश्चन इजी वे से टैकल हो जाएगा, और मेंस का भी आपका 1 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री में कितना लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना है, तो 1 क्वेश्चन आपका हो जाएगा तैयार, और एक सिर्फ एक झारखंड से करना है, तो ईजी वे से 4 में 2 आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है,
ठीक है ना, 5 क्वेश्चन पूछा, उसमें भी LIC का फाउंडिंग कब हुआ है, नाबार्ड कब बना, ये क्वेश्चन, ये तो आप इजी वे से लूसेंट से भी कर सकते हैं, बट ये मेंस में आपको लूसेंट से काम चलने वाला नहीं। इसीलिए मैं ये बुक जो है विवेक सर का बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छा है बुक है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बुक का खासियत है ना कि अगर ये बुक अच्छे से कर लोगे ना तो आपका इकोनॉमिक जो सेक्शन है ना आपका मेंस का, ये फुली कवर हो जाएगा, ठीक है ना, ये कवर हो जाएगा आराम से। तो इसीलिए मैं दिया हूँ, और रिवीजन का करंट अफेयर्स में बोला हूँ इसलिए कि मेंस के लिए आपको करना होगा थोड़ा वैल्यू एडेड, ठीक है ना। तो इससे आपका स्कीम जो पॉलिसी है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं PDF सेंड कर दूंगा कि जो पूरे साल का है ना, अभी तो PT 365 आने में टाइम लगेगा, तो क्या करूँगा कि मैं पूरे साल का जो इकोनॉमिक का है ना वो एक जगह इकट्ठा करके उसको मैं मतलब क्या करूँगा, मैगजीन में तो सारे सेक्शन आते हैं ना, बट मैं इकोनॉमिक्स का अलग अलग अटैच करके पूरा एक कंपाइल कर दूंगा, कंपाइलेशन पूरे साल का, एटलीस्ट मैं जून से लेके जनवरी 2024, ठीक है ना, जून 23 से 2024 तक कर दूंगा। अब पेपर 1 तो मेरा कवर हो गया। अब देखिए प्लानिंग एक्चुअल क्या करना, मैं इसीलिए मैं करंट अफेयर्स, सबसे पहले आप करंट अफेयर्स खत्म करो, उसके बाद जैसे जैसे मैंने मैसेज, ये आपका टॉपिक जो है ना, ये 15 क्वेश्चन ना 1 डेज का है बता रहे, लेकिन मेन क्या है इसमें नोट मेकिंग करना है, और नोट मेकिंग मैं करके दूंगा आपको, बस आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये 15 क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स भी 10 क्वेश्चन ईजी वे से टैकल करते हैं, उतना टफ नहीं आता। ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, स्पोर्ट्स का 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। स्कीम पॉलिसी जो 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना वो आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली पूछ रहा है। थीम से 1 क्वेश्चन ईजी वे से करते हो 1 पेज का, मिलिट्री एक आराम से कर सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आराम से ईजी कर सकते हो। 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 10 क्वेश्चन इससे हो गया, चलो 15 नहीं आप 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो गया। श्योर शॉर्ट का बात कर रहा हूँ, इसमें आपका 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन ही करा, 12 क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन, तो कितना हो गया 20 + 8 28 हो गया। 28 इसमें आपको 6 3 9 क्वेश्चन, इसमें भी 8 क्वेश्चन आप जान रहे हो, चलो 8 क्वेश्चन, तो कितना हो गया 8 8 16 16 + 20 36 आराम से, इसमें आप 36 + 8 कितना हो गया 44। यहाँ 10 क्वेश्चन में आप आराम से 6 क्वेश्चन कर सकते हो, 44 + 6 कितना हो गया 50। हिस्ट्री में आराम से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 50 + 10 60। इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक में थोड़ा अब 6 क्वेश्चन, चलो तो कितना हो गया आपका 66। अब 66 क्वेश्चन क्या मैंने बोला, श्योर शॉर्ट, चलिए 60 क्वेश्चन ही आपको आ रहा है, ठीक है ना, श्योर शॉर्ट। अब बच गया कि कितना 40 को अगर तुक्का मारोगे आराम से 10 क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इसमें हम लोग को टारगेट लेना कि एटलीस्ट 70 क्वेश्चन हम लोग कर लें। अब आ जाते हैं झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में देखिए, झारखंड में बोलता है कि बहुत ईजी है स्कोर करना, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ टॉपिक है ना जिसका कोई सोर्स नहीं है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आया। देखिए अब सबसे पहला जो ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 8 क्वेश्चन आप इजी वे से कर सकते हो। कहाँ से करोगे आप, उड़ान से, ये जो बुक है इससे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 8 में 8 आप ला सकते हो, ठीक है ना। झारखंड के सदान, ठीक है ना, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ लोकेशन है, बस यही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ट्राइब्स के बारे में पूछेगा, ठीक है ना, ट्राइब्स के बारे में पूछेगा कि कौन ट्राइब कहाँ पे कितना है, क्या है, लोकेशन पूछेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ईजी वे से कर सकते हो। इसमें आपका नेशनल लीडर्स जो पार्टिसिपेट किए हैं उससे एक क्वेश्चन आएगा। झारखंड विद पर्सनालिटी ऑफ झारखंड, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ऐसा नहीं कुछ पूछेगा, जैसे अल्बर्ट एक्का हो गया, जयपाल सिंह हो गए, बिरसा मुंडा हो गया, तिलका मांझी हो गया, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। झारखंड आंदोलन एवं ट्राइबल रिवोल्ट प्लस झारखंड, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों सेक्शन है ना, 7 प्लस कितना हो गया 15 क्वेश्चन है ना, आप आराम से 12 क्वेश्चन ला सकते हो इससे, ठीक है ना। और सिर्फ कौन सा प्रेफर करना है, ये बुक। तो सबसे पहले हमको ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है ना। अब आ जाए यहाँ पे सामाजिक स्थिति, ठीक है ना, इजी वे से कर सकते हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। संस्कृति कल्चर से पूछ देता है कि कौन सा ट्राइब का, मतलब कुछ मैरिज के बारे में पूछ देगा, कौन सा ट्राइब का मैरिज बारे में, या तो उसके कल्चर के बारे में पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़, राजनीतिक पॉलिटिकल फर्स्ट गवर्नर कौन था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आर्थिक स्थिति रिसेंट अभी इकोनॉमिक में कुछ हुआ है या इससे पूछ देगा आपको क्या है,
कितना किस पे डिपेंड, कौन एग्रीकल्चर कितना परसेंट पॉपुलेशन डिपेंड है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 5 क्वेश्चन में आप चलिए 3 ही क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब कितने हो गए यहाँ पे 15 क्वेश्चन में, इधर 12 क्वेश्चन और यहाँ पे आपके 3 15, मतलब यहाँ तक मेरा सी सेक्शन तक 15 क्वेश्चन कवर हो गए श्योर शॉर्ट, ठीक है। अब ये भी ये डांस 5, अब ये देखिए 10, इसमें भी सेम है कि 3 क्वेश्चन आप आराम से श्योर शॉर्ट कर सकते हो। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन हो गए 25, 5 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन यार, कितना हो गया 25 में हमको 20 क्वेश्चन करना है सही से, ठीक है ना। और ये जो चारों सेक्शन है आपका, ये इसी बुक से कवर होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे खतरनाक जो है आपका, क्या बोले, सबसे जो मतलब इसका कोई रैंडमली ना कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी बुक पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसका एक ही उपाय है, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं तो बोलेंगे एटलीस्ट 2 बुक, ठीक है ना, 2 बुक, एक उड़ान और मनीष रंजन, दोनों मिला के एक नोट्स बना लेना है, ठीक है। अगर उससे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर इसका कोई सोर्स ही नहीं है, साहित्यकार का है ना। मैंने अभी ढूंढ के देखा जो बैकलॉग में क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसका थोड़ा मतलब सोर्सेस मिल नहीं रहा, मैं मनीष रंजन से भी नहीं है, उड़ान से भी नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, माथा पच्ची नहीं करना, सीधा या तो उड़ान से जो है बुक कर लीजिए, प्लस PYQ में जो पूछा वो कर लीजिए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, मतलब क्वेश्चन तो करना ही है क्योंकि नेगेटिव है नहीं। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये हलवा है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी बुक से, उड़ान से कर लीजिए आराम से। खेल कूद, ये 5 क्वेश्चन हलवा एकदम, 5 में 5 उठा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे CNT और SPT और अधिनियम, ये जो है ना आपको मनीष रंजन से करना है। उड़ान में उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, उड़ान में बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिसिंग है। मनीष रंजन सर ने क्या किया, सारे पॉइंट कवर किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बुक लगाया है कि एटलीस्ट सिर्फ ये जो टॉपिक है ना आपका 12 क्वेश्चन है ना, ये आप इससे कीजिए, ठीक है ना। बाद बाकी आप उड़ान रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी उड़ान से हो जाएगा, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मिनरल्स, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, ठीक है ना, औद्योगिक नीति। अब देखिए ये जो है ना आप इससे भी कर सकते हैं या तो मनीष रंजन से कर सकते हैं, लेकिन ये जानते हैं इम्पोर्टेंट, इसमें आपका 6 क्वेश्चन है ना, तो आपका 3 क्वेश्चन रिड्यूएबल है। 3 क्वेश्चन में क्या करता है कि हर एक पॉलिसी का पॉइंट पूछ दे रहा है कि 2.1 में कौन सा पॉलिसी है, 3.4 में कौन सा पॉलिसी है, ठीक है ना, सब सेक्शन का। तो इतना याद नहीं रहेगा, आप पॉलिसी मान लीजिए आप याद कर लेनी, ये तो याद नहीं रहेगा ना कि 3.1 में ये मेंशन है, ठीक है ना। ये जो है ये टॉपिक थोड़ा टफ टॉपिक है, इसमें भी अब SPT CNT एक्ट में थोड़ा टफ है, ठीक है ना। ये दोनों जो H पॉइंट है और J पॉइंट है, ठीक है ना। झारखंड के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक नेम पूछेगा कहाँ पे क्या लोकेशन है, ये भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन ईजी वे से कर सकते हैं। प्रमुख योजनाएं उप योजनाएं, अभी जो रिसेंट में हुआ है, जितना भी योजना हुआ है 1 to 2 ईयर्स में, या नहीं तो जितना भी हेमंत सोरेन के गवर्नमेंट में अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में जितने भी स्कीम लाएँ सारे कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये आराम से आप उड़ान से कर सकते हो, ठीक है ना। अब मिटिगेशन एडेप्टेशन, ये जो 7 प्रश्न आएंगे ना, ये मिसलेनियस उठाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ना पड़ेगा और अदर से, ये नोट्स से आप कर लेना, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा जब बन जाएगा तो इससे कर लेना, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 7 out of 7, आराम से 4 क्वेश्चन तो आ जाएंगे नोट से। झारखंड के इसमें मैं 5 में 5 क्वेश्चन आपको करा दूंगा मेरा नोट से। करंट अफेयर्स से रिसेंट जो हुआ है अभी 1 ईयर में, आप किसी एक बुक से या तो DSP पाठशाला कर लो, या तो उड़ान कर लो, या तो एग्ज़ाम फाइटर कर लो, यही सोर्सेस है और कोई दूसरा तीसरा सोर्सेस है नहीं, ठीक है ना, या ठीक है ना। तो वहाँ से आपको कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आराम से 8 + 7 15 में आराम से आप 12 कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें 12 हो गया। सी में आप 5 + 5 10 है ना, इसमें 8 आराम से कर सकते हो, तो 12 + 8 कितना हो गया 20 हो गया यहाँ तक, इसमें छोड़ दो आप, ठीक है ना। इसमें 3, अब 20 + 3 कितना हो गया 3 + 5 20, 5 + 3 8, 8 में तो 5 आराम से आप कर सकते हो, कितना हो जाएगा 25 हो गया, 25 हो गया। 12 में 8 तो कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है ना। 33, इसमें 10 क्वेश्चन आराम से 8 कर सकते हो, चलो 7 ही रखें, तो ये हो गया 40, ठीक है ना।
उद्योग नीति इसमें 2 से 3 क्वेश्चन से नहीं हो पाए, ज़्यादा हो पाएगा। 43 श्योर शॉर्ट का बात करें, ठीक है ना, अब तुक्का लग गया अलग बात है। 43 हो गया, 43 और यहाँ पे 5 क्वेश्चन में 3 तो कितना हो जाएगा 46। 46 ये इसमें 5 आउट ऑफ 5 से कर सकते हैं, तो चलिए 4 कर दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक आपका 50 हो गया, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन में आराम से 4 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 54 हो गया। 54 अब यहाँ 7 क्वेश्चन है ना, आराम से 5 कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 59। यहाँ 5 ऑफ 5 कितना हो गया 64। 60 मतलब देखिए यहाँ भी 70 क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है ना। 65 चलिए 65 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बोलते हैं। अब आपको 35 तुक्का मारना है, 35 में 10 क्वेश्चन एटलीस्ट तो आराम से तुक्का लगेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया 75। और यहाँ पे फर्स्ट पेपर में कितना हम लोग टारगेट लिए हैं 60 क्वेश्चन जानना है, उसके बाद जितना भी हो तुक्का। तो पेपर 1 में हमको 60 श्योर शॉर्ट करना है, पेपर 2 में हमको 70 श्योर शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे आपका बच गया 10 क्वेश्चन, यहाँ तुक्का हम सही हो जाए 10 क्वेश्चन यहाँ, तो कितना हो जाएगा आपका 70 + 80 150 टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएगा उसमें मैं प्लानिंग बताऊँगा कैसे करना है, कितने दिन में क्या ख़त्म करना है फेज़ वाइज, ठीक है ना, कि पर डे क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में और कौन कौन सा टॉपिक के बारे में मतलब कौन किस टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंट देना है, ये चीज़ ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।